जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जम्मू खित्ते की एक ही आवाज है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी दो, यानी 23 सितंबर की छुट्टी दो। लेकिन आखिर ऐसे क्या कारण नजर आ रहे हैं कि अभी तक जम्मू कश्मीर प्रशासन छुट्टी ही अनाउंस नहीं कर सका और लगातार ये मांग अब तूल पकड़ रही है। आपने युवा राजपूत सभा जम्मू को देखा जो लगातार वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी जो है वो देनी पड़ेगी, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं संघर्ष आगे तक बढ़ता जा रहा है। और उनके साथ ना सामाजिक संगठन बल्कि तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां भी सामने आ रही हैं और जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो लगातार शाना बशाना उनके साथ चल रहे हैं। और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक ही आवाज है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी दो। वो महाराजा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म जो वो लाए और उसी के साथ साथ उन कन्याओं को मंदिरों में आने की इजाजत दी, उनको मंदिरों तक लाया। आप दलित वर्ग के मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जो महाराजा जी की एक अच्छाई जो साफ तौर पर जो वो नजर आती है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से भारत के साथ विलय कराया। और कहीं ना कहीं गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वहां पर किस तरह से अपनी बात वहां बेबाकी से रखी। आखिर क्यों इन चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों ये छुट्टी आज तक अनाउंस नहीं की जा रही, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता संदीप सिंह जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह संदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। तो आखिर छुट्टी क्यों नहीं अनाउंस की जा रही महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की, यह बात हर कोई पूछ रहा है प्रशासन से, बीजेपी से, लेकिन कोई भी जवाब, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आ रहा। और लगातार वहां पर धाराएं 144 लगाई जाती है। क्या सिर्फ जम्मू की बात करें या सांबा की बात करें, आखिर क्या कारण नजर आ रहे हैं जो अभी तक कोई भी रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आ रही, जबकि कई बार लिख कर दिया है प्रशासन को। आखिर क्या समझते हैं इस पूरे मसले को आप? ऋषि भाई जी, आज हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, और वैसे तो ये मांग बहुत पुरानी है और विशेष करके अभी इसने बड़ा ज़्यादा तुल पकड़ लिया है। और हमारे भाइयों को कोटि कोटि नमन है जो वहाँ पे डटे हुए हैं। बड़ा बड़ा प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की, बारिश भी आई, अभी इतनी गर्मी भी पड़ रही है, फिर भी वो उधर बैठे हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि डोगराज ना तो कभी हारे हैं और ना ही कभी हार किसी से खा सकते हैं। चाहे कोई यूपी का आ जाए, बिहार का आ जाए, चाहे वो एलजी बन के आए या फिर यहाँ पे कोई सेंट्रल मिनिस्टर बन के आए या फिर यहाँ पे कोई IAS ऑफिसर बन के आए, हम कभी भी किसके आगे ना तो झुकते थे, ना झुके हैं और ना ही आने वाले दिनों में झुकेंगे। ये एक बच्चा, ये खाली कोई जम्मू डिस्ट्रिक्ट की आवाज नहीं है, ये जम्मू प्रांत में आने वाली हर व्यक्ति की, हर बाशिंदे की आवाज है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, एवरीवन इज डोगरा, जो डोगरा स्वाभिमान मानता है। और ऐसा है भी। क्यों नहीं आखिर ये सरकार जो है, जो बीजेपी द्वारा चलित सरकार है, वो क्यों नहीं हमें छुट्टी दे रही है? मैं कुछ आपको कारण गिनाना चाहता हूं। जब से ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्यभार संभाला हुआ है तब से हमारे जम्मू कश्मीर का इन्होंने एक ऐसी लेबोरेटरी हाईटेक बना रखी है, जो जैसे मन करता है वैसा ही वहां पर एक्सपेरिमेंट करके चला जाता है। युवा कहते हैं हमें नौकरी दो, उनकी नौकरी खा ली जाती है। और वो कहते हैं हमें बताओ हमारा कसूर क्या है, तो बिना किसी कारण के CBI बिठा दी जाती है। यहाँ बाकी लोग चाहते हैं, जनमानस चाहता है कि हमारे महाराजा जी की जो डोगरा प्राइड है, आन बान है, उसका ऑनर करो। ये भारत माता के सबसे बड़े प्रहरी थे, ये जम्मू कश्मीर, जिन्होंने इसकी सरहदों को बढ़ाया, बचाया। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारी सरहदों को बचा नहीं पा रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखा, अरुणाचल प्रदेश में कितनी एक्टिविटी चाइनीज लोग कर रहे थे और हमारी पैंगोंग लेक में भी कितनी आगे तक आ चुके हैं। ये लोग नहीं बचा पा रहे क्योंकि इनके अंदर उस प्रकार की भावना है ही नहीं। ये बिजनेस क्लास लोग हैं, ये कमर्शियल माइंड लोग हैं, ये सारे बड़े बड़े शाहूकार लोग हैं। सभी बैंकों का ये मलिया मेट कर रहे हैं, नौकरियां खा रहे हैं, फौज का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, उसको भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। इनकी नीयत अच्छी नहीं है। और कैसे अच्छी नहीं है मैं समझाता हूं। जो लोग डिमांड करते हैं ये कभी उसे नहीं मानते और कहते हैं देखो जी लोकतंत्र है। लोग कह रहे हैं यहाँ पे आपने LG गवर्नर रूल क्यों लगा रखा है, हमें नहीं चाहिए, लोकतंत्र लाइए यहाँ पर, हमें चुनिंदा सरकार चाहिए। कहते हैं नहीं, अभी हालात अच्छे नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें शराब की दुकानें नहीं चाहिए, कहते हैं नहीं, ये हमारी एक्साइज पॉलिसी है। और CM एक्साइज पॉलिसी का, शराब का ये विरोध करते हैं। कहाँ जाकर के? दिल्ली में जाकर के। कितने दोगले हैं, शायद ऐसे दोगले तो अंग्रेज भी नहीं थे। इतना डबल स्टैंडर्ड अंग्रेज
अंग्रेजों ने नहीं दिखाया, जो आज हमें बाहर के लोग आकर के, मैं रिपीट करता हूं, बाहर के लोग आकर के हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमें मेंटली फिजिकली हरास कर रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जो एक फ्रीडम है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप जितना मर्जी बहाने लगा लीजिए। और अभी इनके गले में एक बहुत बड़ी हड्डी आ गई है। क्या हड्डी आ गई है? जब सभी लोगों ने संगठित होकर के, हर वर्ग ने यहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पहले बेचारे छोटे छोटे अपने एक मेमोरेंडम लेके गए, हर व्यक्ति के साथ मिले, अपोजिशन वाले के साथ मिले, यहां जो प्रेजेंट अभी हैं उनके साथ मिले, एलजी तक भी पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, इन्होंने कोई उसका संज्ञान नहीं लिया। डिब काम के अधीन एक कमेटी बना ली गई। और मतलब पैरेलली क्या होता है, अमित शाह जी, हमारे ये होम मिनिस्टर जी, गृह मंत्री, ये मीटिंग करते हैं और उसमें क्या कहते हैं? कहते हैं भाई सुनो भारतीय जनता के मेरे सिपाहियों, जितना भी हो सके कश्मीर पे फोकस करो, वहां से ज्यादा हमें सीटें जीतनी है। ये मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड है और ये डेली एक्सरसाइज से मैं बोल रहा हूं और काफी सारे वीडियोस में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल चुका है। उन्होंने दिशा निर्देश किसके दिए? और जम्मू क्या चाहता है? जम्मू चाहता है, डोगरा चाहता है, महाराजा डोगरा महाराजा जी को सम्मानित किया जाए और डोगरा स्वाभिमान इससे भी आगे चाहता है। अगर ये सच्चे भारतीय जनता के, भारत माता के सपूत हैं, तो हमारे महाराजा डोगरा महाराजा, हमारे इतने स्वाभिमानी महाराजा, उनकी आन बान शान के लिए और जो भारत माता को माता मानते थे, उनको छुट्टी तो दें। वो तो हमारा अधिकार बनता है, वो देने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं उनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं? हमारे इतने महान सोच रखने वाले राजा को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिन्होंने अनटचेबिलिटी को स्वयं से खत्म किया। ये बाकी भारत के लोग आज सोच रहे हैं अनटचेबिलिटी है, बड़े बड़े संविधान बना रहे हैं, यूनिक का विजन था। जिन्होंने जो खेतीबाड़ी करते हैं उनको जमीन देने का आग्रह किया कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जिन्होंने मंदिरों में जाकर के ओपन कर दिए, आज भी बड़े सारे मंदिर बाकी भारत में है जहां पे जातियां दे करके चढ़ने देते हैं। हमारे तो शमशान घाट भी एक ही है, एक ही नल से सारा पानी पीते हैं। हमारा इतना अच्छा गुलदस्ता है हम डोगरास का, बस अभी थोड़ा इकट्ठे हुए हैं। आने वाले दिनों में और संगठित होकर के हम इन बाहर की ताकतों को, जो अंग्रेजी शासन चला रहे हैं, उनको जवाब जरूर देंगे। यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं ना कि जब मान सम्मान की बात आती है महाराजा जी के, जो डोगरों के आखिरी राजा थे, डोगरा राजा थे, कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जातिवाद को लेकर बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जातिवाद को उन्होंने तो खत्म किया कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है। इस मान सम्मान को अभी तक नहीं दिया जा रहा। और क्या कोई इतना बड़ा बोझ जो प्रशासन के ऊपर डाल दिया गया तमाम हमारे डोगरा लोगों द्वारा कि छुट्टी मांगी जा रही है, छुट्टी नहीं दी जा रही, क्या इतना बड़ा बोझ है जिस बोझ को हल्के में लिया जा रहा है लगातार? मैंने एक बार पहले भी बड़ी बार आपके इंटरव्यू में ये बातें कही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं वो एक उस प्रकार के, मैं कहता हूं लालची इंसान के जैसे हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन ठगी होती है ना, बड़े बड़े सब जवाब दिखाते हैं और कहते हैं आप ऐसे करो आपको ये मिलेगा। ये भी लोग ऐसे ही हैं, इतने बड़े सब जवाब दिखाते हैं डोगरास के नाम पर। यहां ये सत्ता में आए, 25 से ज्यादा सीटें इनको मिली। इन्होंने सरकार किससे बनाई? जो डोगरा के खिलाफ थे। सबसे बड़ा गुनाह इन्होंने अपनी जो लाइफ है उसमें यह किया कि उससे सरकार बना ली जो भारत के खिलाफ थे, जो डोगरास के खिलाफ थे। ये हम नहीं कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव भी इसके नाम से लड़ा था। उनमें से एक शेर निकला और 25 में से 24 एक ही जगह रहे। आज भी वो गुलाम है, मानसिक गुलाम है। और एक शेर निकला, उसने अपना एक डोगरा स्वाभिमान संगठन बना लिया। हमें पसंद आया, सभी लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन जो बाकी 24 बचे हैं और उनके बाकी जितने भी गुर्गे हैं, वो अब ये देखते हैं सत्ता के लालची हैं। उन्हें हमारी प्राइड, आन बान शान, हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। बाहर से लोगों को लेकर के वोट बनवा रहे हैं ताकि कश्मीर की सीटें जीते, फिर इनका चीफ मिनिस्टर बनेगा और फिर जो बची खुची हमारी खड्डों में जो पत्थर है उसको भी बेचेंगे। हमारा जो छोटा मोटा भविष्य में जो छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी है जॉब्स की, वो भी जाएंगी। और महाराजा नाम तो ये रहने नहीं देंगे। क्यों नहीं रहने देंगे? क्योंकि अगर ये महाराजा जी की छुट्टी करते हैं तो हमारी और जम्मू के डोगरास की एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक जीत हो जाती है। एक बहुत बड़ा नेशनलिज्म स्ट्रांग हो जाता है और इतना बड़ा इंप्रेशन जाता है कि इनके कश्मीरी
इनके जो भाई आजकल ये कहते हैं सभी कश्मीरी गलत नहीं है, लेकिन जो सत्तासीन और बड़े सारे ऐसे दल हैं जो भारत के खिलाफ चलते हैं वो नाराज हो जाएंगे, क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये चाहते हैं कि जम्मू तो ये हमारा गुलाम है, ये मोदी के नाम से चल पड़ेगा, ये भगवान के नाम से डरा लेंगे, धर्म के नाम पर से डरा लेंगे, लेकिन कश्मीर नहीं जाना चाहिए। इसलिए अमित शाह जी ने कहा बाकी अब छोड़िए दूर, ये टॉपिक छोटा मोटा है। और एक मीटिंग में और गया था मैं, वहां पे एक विचारक कह रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, कहते हैं ये छोटी सी चीज है, 23 सितंबर की छुट्टी क्या करनी है आपने छुट्टी? तो फिर अगर मैं बोलूंगा तो बहुत बड़ा एक समस्या बन जाएगी, लेकिन हम अपने शब्दों का मतलब जानते हैं क्या मर्यादा है। बोलिए। यही तो पूछ रहा हूं कि हल्के में लिया जा रहा है जो संघर्ष लगातार युवा राजपूत सभा जम्मू द्वारा शुरू किया गया, लेकिन अब उस संघर्ष को प्रशासन को समझ लेना चाहिए कि हर एक डोगरा उस संघर्ष में आ चुका है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसला प्रशासन को अब लेना पड़ेगा मजबूरन, नहीं तो हालात किस ओर जा रहे हैं ये आपने देखा ही है। और कहीं ना कहीं धारा 144 जो लगाई गई है उसे भी लगातार काउंटर किया जा रहा है कि क्या यहां पर हमने लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया है, लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मेंटेन रखा, पीसफुल तरीके से वहां पर अपनी बात रखी, लेकिन मुझे लगता है कि हल्के में लगातार लिया जा रहा है। ये बड़ा हल्के में ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है जब मोदी जी यहां पे रैली करेंगे, मेन एक भारतीय जनता पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का मोटो क्या है कि भाई हमने सत्ता में आना और कैसे लोगों का विश्वास जीतना है। इन्हें पता है धर्म के नाम से जीतेंगे, इन्हें पता है कोई लॉलीपॉप दे देंगे, इन्हें पता है मोदी जी की हम एक रैली शैली करा देंगे, लोग आ जाएंगे उनके नाम से। और रहने दो जी, ये डोगरा है, इनका इतना माइंड नहीं है, माना हम बड़े भावनात्मक लोग हैं, लेकिन याद रखना जब हमारी प्राइड पर बात आती है तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हम करते, कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। एक्चुअली इनको डर ये है कि जम्मू कश्मीर के महाराजा जी को कश्मीरियों ने निकाला था, पूरी स्ट्रगल उन्होंने इसलिए की क्यों कश्मीर, और महाराजा जी के नाम पर बड़ी बड़ी उन्होंने उपलब्धि जताई कि देखो हमने उन्हें देश निकाला, दे दिया, भगा दिया हमने महाराजा जी को। वो पार्टी वहां पे वोट लेती थी, आज इनको डर है कि कल को हमने छुट्टी कर दी इधर तो वो पार्टियों का विश्वास हमसे चला जाएगा, तो अगर कोलिशन बनाना पड़ी तो हम बनाएंगे कैसे, अपनी सरकार कैसे चलाएंगे? हमारी डोगराज की कोई परवाह नहीं करता, इन्होंने हमें गुलाम समझा है। धारा 144 पे आता हूं मैं, तो रिक्वेस्ट करता हूं मैडम डीसी अनुराधा गुप्ता जी के आगे और एलजी प्रशासन जी के भी आगे भी कि आप वहां पे लगाइए 144 और वैसे वाला अपराध वहां पे गिना जाना चाहिए। एलजी साहब, जब बारिश का समय था 20-20 घंटे इतने लोग बेचारे, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, पेशेंट बेचारे फंसे रहे। मैं कहता हूं जिसने बचना था वो भी बचने की ना बचने की कगार पर आ गया, तब अपराध होना चाहिए सीधा क्रिमिनल ऑफेंस किस पर? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आपने अपनी गाड़ी लाई, आगे आपकी एक बड़ी सी वो चली, तामझाम आया, आप निकल गए रॉन्ग साइड से और हम उसी जाम में 18 घंटे फंसे रहे, तब आपकी 144 कहां थी? तब लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डर नहीं था। आज लोग अपने अधिकारों के लिए, अरे मेरा ये कहना, लोगों की सरकार है, लोगों की, लोग नहीं चाहते तो नहीं चाहते। आप एक फरमानी सरकार चला रहे हैं तुगलक की तरह कि जो लोग नहीं चाहते जबरदस्ती थोप दो। मैं कहता हूं इतनी शर्म आती है आप लोगों के ऊपर, और यह सत्य था और है। जब इंसान अपने स्वाभिमान को गवा देता है, जब मानसिक तौर पर दूसरे का गुलाम हो जाता है, फिर ऐसा ही देखने को मिलता है। यही गलती मीर जाफर ने की थी, बंगाल में अंग्रेजों का गुलाम बन गया भारत देश। जम्मू कश्मीर ने यह गलती नहीं की थी, हम गुलाम नहीं रहे, किसी के गुलाम नहीं रहे, ना मुगलों के ना अंग्रेजों के, लेकिन आज हम इन काले अंग्रेजों के गुलाम हमें महसूस होता है हम हो गए। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि महाराजा जी के जन्म दिवस की छुट्टी होनी चाहिए, दूसरी तरफ कंपेयर किया जाता है कि हमने जी विलय दिवस की छुट्टी कराई। अब इसमें किस तरह से आप देखते हैं और क्या आपका जवाब रहेगा? एक बड़े ही होनहार, बड़े माननीय, सम्माननीय, खाली बातें करने में, एक्शन में कुछ भी नहीं, वो भारतीय जनता के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं देखो जी वो जनसंघ के मेंबर थे। तो आप भूल गए बलराज माधव के साथ क्या आप किया था आपने? जम्मू के अगर सबसे पहले कोई जनसंघ को आगे बढ़ाने वाले थे वो बलराज माधव जी थे। उनकी कभी पढ़ीगा स्टोरी, भारतीय जनता पार्टी ने उनका क्या बुरा हाल किया है। आप उनको ना कह करके देखो जी वो कभी नहीं थे वो भारतीय जनसंघ के फेवर में। हमारे जो महाराजा जी हैं उनकी इससे भी ज्यादा बड़ी विजन थी। देखिए भाई, आप पार्टी के नाम से छुट्टी देना चाहते हैं, 26 अक्टूबर की पार्टी के नाम की छुट्टी है, वो आपका मैनिफेस्टो, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या आप
आपने हमसे पूछकर मैनिफेस्टो बनाया कि आपने 26 अक्टूबर की छुट्टी हमसे पूछकर दी गई, तो और भी बड़े सारे राज्यों ने ऐसे विलय किया हुआ है, तो सबके विलय के आप दिवस मनाइए। तब अब जयपुर वाले कहेंगे हमने भी विलय किया था, बाकी और स्टेट के राजा कहेंगे हमने भी विलय किया था, उनकी फैमिली बाहर आएंगी। ये कहां का आप तर्क देते हो? बड़ी शर्म आती है आपको इनको हर जगह अपनी भारतीय जनता पार्टी हर जगह वोट नजर आता है, इंसान नजर नहीं आता, एक डोगरा नजर नहीं आता। इनकी बारी जरूर आएगी, आप करते जाइए कंस की तरह पाप। देखिए अब अवतार तो हो ही चुके हैं, हर जन जन में एक कृष्ण है। आप जैसे कंस को जरूर हम पटकी देंगे और पानी पीने लायक नहीं छोड़ेंगे। आप जितना अत्याचार करोगे हम उतना संगठित होते जाएंगे, आपको जवाब जरूर देंगे। यानी कहीं ना कहीं यही एक बात है कि अब प्रशासन को मजबूरन यहां पर अपना ये फैसला लेना होगा और छुट्टी अनाउंस करनी होगी। ये वेट भी कर रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े टाउट्स आ जाएंगे, सॉरी टू से, लेकिन बड़े बड़े आ जाएंगे, कहेंगे देखो जी, देखा जो काम कोई नहीं कर सका वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 144 लगाने पर किया, बच्चों को इतनी तेज धूप में सड़ाने के बाद किया। आप हमारे सेंटीमेंट, हमारे इमोशन, हमारे प्राइड की कोई ऑनर करते नहीं है। अगर करते हैं तो बिना स्ट्रगल के जो हम मेमोरेंडम दे रहे थे, डिमांड थी, उसी आप एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन आज आप टेस्ट कर रहे हो हम पर, करते जाओ, कितने कर लोगे? ना हम खत्म हुए थे, ना होंगे, ना ही आने वाले दिनों में किसी प्रकार की ऐसी कोई आंच आएगी। बिल्कुल, तो यहां पर छुट्टी होनी चाहिए महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की। वो महाराजा जो डोगरों के राजा थे, वो आखिरी डोगरा शासक थे हमारे जम्मू कश्मीर के, और कितने उन्होंने रिफॉर्म्स लाए। यानी कहीं ना कहीं जातिवाद से उठकर उन्होंने बात की, सभी धर्मों को वो साथ लेकर चले, और यही एक मान सम्मान जो है वो महाराजा जी को देना चाहिए था। और कहीं ना कहीं छुट्टी की जो मांग है ये लगातार तूल पकड़ रही है। हालांकि शुरुआत जो की गई छुट्टी को लेकर, वो यहां युवा राजपूत सभा जम्मू ने जो एक संघर्ष जारी किया, और पहले ये सवाल उठते रहे कि जब छुट्टी का दिन आता है, यानी जब जन्म दिवस का दिन आता है, तो तब छुट्टी की ये मांग तूल पकड़ती है। लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं जो वो करारा जवाब दिया इस बात को लेकर तमाम उन डोगराओं ने जो महाराजा जी की छुट्टी की मांग कर रहे हैं कि अब हर महीने संघर्ष होगा, और अब हर महीने नहीं बल्कि हर दिन संघर्ष किया जा रहा है। और ना सिर्फ युवा राजपूत सभा जम्मू बल्कि तमाम डोगरा एक मंच पर आ चुका है, और सभी को हम इकट्ठा देख रहे हैं। ये भी एक बड़े गर्व की बात है कि आज महाराजा जी के मान सम्मान के लिए हम एक मंच पर आगे बढ़ रहे हैं, और जब तक छुट्टी अनाउंस नहीं होगी हम ये मुहिम को आगे लगातार बढ़ाते रहेंगे, इस संघर्ष को आगे लगातार बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अफसोस है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास रिपोर्ट भी है, यानी जो अलग कमेटियां बनाई गई, रिपोर्ट सौंपी गई, रिपोर्ट वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही, और कोई भी इसमें एक्शन जो प्रशासन की तरफ से नहीं लिया जा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठे हैं कि आपने जब कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, हम महाराजा जी के जन्मदिवस की छुट्टी देंगे, आज भी आप कहते हैं कि महाराजा जी के जन्मदिवस की छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन जब संघर्ष यहां पर किया जा रहा है तो आप ये कंपेयर करते हैं कि हमने तो विलय दिवस की छुट्टी कराई। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अपने क्रेडिट की होड़ में जो वो आगे बढ़ रही हो। अब देखना यह है कि क्या कुछ फैसला आने वाले दिनों में आता है, छुट्टी होती है या नहीं होती। लेकिन डोगरों ने एक ही अब बात ठानी है कि हम तो छुट्टी लेकर रहेंगे, और छुट्टी होनी भी चाहिए, जिसको लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक ही आवाज है कि महाराजा जी के जन्मदिवस की छुट्टी जल्दी दो, फौरी दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब जो संघर्ष किया जा रहा है, इस संघर्ष को अब कहीं ना कहीं एक मंजिल तक जरूर पहुंचाना है, और छुट्टी जो वो हम लेकर रहेंगे, जिसको लेकर तमाम डोगरा अब इकट्ठा हो चुके हैं। और जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब उनकी तरफ से लगातार दिया जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द छुट्टी अनाउंस होगी महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।